वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं और मैं हूं आपकी होस्ट सहर नकीम। जी तो नाज़रीन, आज मेरे साथ ज़ैनब मौजूद है, जिसकी कहानी ये है कि उसी की टीचर और उसी के क्लास फेलो जिससे ये मोहब्बत करती थी, उन दोनों ने मिलकर इसको धोखा दिया और उन दोनों ने शादी कर ली। तो आइए ज़ैनब से ही पूछते हैं कि आगे क्या हुआ इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैनब क्या करती है? मैं स्टडी करने के लिए यहाँ पर आई थी, मेडिकल की। तो यहाँ पर हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सारे लड़के वगैरह जो हैं थे मेरे पीछे थे, किस्म की दोस्ती का कहते थे। तो मैंने किसी को मतलब ऐसे बात वगैरह नहीं कभी की किसी से। एक दिन मेरे पास आया, मुझे कहता कि मुझे ना हेल्प चाहिए पेपर्स की तैयारी करने के लिए, नोट्स वगैरह। क्लास की मॉनिटर थी मैं, तो सारे नोट्स मेरे पास होते थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तो बट अच्छा चलो, आप लोगों की ऐसे बातचीत स्टार्ट हुई है, उसके बाद क्या हुआ? पेपर्स के नोट्स शेयर हुए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारी बातचीत होने लगी, मैं उसको पसंद करने लग गई। वो भी सिर्फ आप पसंद करी थी या वो? उसने मुझे कहा था कि वो मुझे पसंद करता है, तो फिर मैं करना शुरू हो चुकी थी। फिर मेरी एक दोस्त थी, उसको पता चला था कि ना ये क्लास में जो टीचर थी ना, उसके साथ इसकी बातचीत होती थी। तो टीचर का नाम क्या था? टीचर का नाम खालदा था। तो मुझे उसने बताया, मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि जेलस होके ऐसे कह रही है, तो मैंने उसकी बात पे यकीन नहीं किया। तो ना मैंने उससे शेयर की कि यार ऐसे मुझे कोई कुछ कह रहा है। लेकिन मुझे उसने कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पे ना यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया आपने उसकी बात पे यकीन? आपकी दोस्त आपको बता रही है कि वो लड़का नहीं ठीक, आपने क्यों नहीं एतबार किया? बस मुझे उसकी बातों से लगता था कि नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये आपका जो रिलेशन था, ये कितने साल तक रहा है? ये 5 साल रहा है। 5 साल तक में आपको एक बार भी नहीं पता चला कि वो अपनी टीचर से के साथ ताल्लुक में है? नहीं नहीं, क्यों, कभी आपने पूछा नहीं उससे, ये कभी किसी से आप बात करते हो या नहीं? ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, लेकिन मैंने यकीन तो नहीं किया था। फिर जब ये पेपर्स वगैरह हो गए ना, तो उसकी तैयारी वगैरह जो मैंने करवा दी थी, इसको मैंने हर चीज़ इतना सपोर्ट किया कि ये पेपर इसकी तैयारी हो चुकी थी, पास हो गया था। फिर उसके 1 साल बाद इसका वीज़ा आया, ये सऊदीया चला गया। तो सऊदीया जाने से पहले हमारी कुछ लड़ाई हो गई थी किसी बात से, जो हमारी किस बात है, बात पे लड़ाई हुई थी आप? बस ऐसे ही किसी न किसी बात से हो ही गई थी। वो है थी कोई बात पर्सनल, तो वहाँ से हुई थी हमारी लड़ाई। तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि ये तो सऊदीया चला गया है, इसका वीज़ा आ गया ना, तो फिर वो चला गया। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि यार वो सऊदीया चला गया। मैंने उसको कॉल की, मैंने उससे पूछा कि तुम मुझे बताए बगैर यहाँ से चले गए हो? तो कहता मैं गुस्से में था यार, मैं सॉरी करता हूँ ये वो। फिर मीठी-मीठी बातें करने लग गया। फिर मैंने उसकी बात पे एतबार कर लिया। फिर उसके बाद ना बीच में ये कोरोना आ गया था। उसके ना बाबा बीमार थे। तो उसके बाबा बीमार थे, जब उसको पता चला कि मेरे बाबा बीमार हैं, तो वो वहाँ से आने की तैयारी करने लग गया कि मैंने जल्दी-जल्दी जाना है, मेरे बाबा बीमार हैं। तो 1 साल में वो फिर वापस आया यहाँ पर, उसी में उसके बाबा की डेथ हो गई। मेरी फ्रेंड ने बताया उसके बाबा की डेथ हो गई है। मैं यहाँ से 1 बजे गई उसके घर, मेरी फ्रेंड को उसका एड्रेस पता था। मैंने कहा मुझे ले चलो यार, उसको मेरी ज़रूरत होगी। उसके बाबा की डेथ हुई है, वो उसकी पता नहीं क्या हालत होगी, तो मेरा फ़र्ज़ है उसके पास जाना। मैं उसके पास चली गई। रात के 1 बजे मैं उसके पास गई। मैंने वहाँ जाके नज़ारा देखा जी, उसी खालदा के साथ वो बैठा हुआ था। तो मैं एकदम टूट गई अंदर से कि यार ये, फिर मैं वहाँ से वापस मुड़ गई। वापिस क्यों आई? जब आप उससे मिलने गई थी, उससे मिलकर तो आती। बस मेरा ना दिल एकदम टूट गया था देख के कि हालाँकि मेरी फ्रेंड ने बोला था ना, तो मैं वहाँ से फिर चुपचाप वहाँ से वापस निकल आई। मैंने कुछ नहीं मैंने बोला, लेकिन मैं बहुत रोई थी। मैं एक किस्म के अंदर से टूट चुकी थी कि यार ये क्या उसने मेरे साथ किया है। फिर उसी के 1 मंथ बाद मेरी बर्थडे थी। मैंने उसको फिर खुद कॉल की कि हर बर्थडे हम लोग साथ में मनाते थे। एक बर्थडे पे वो नहीं आया था, तो फिर इस बर्थडे पे जब मैंने उसको इनवाइट किया, तो केक वगैरह लेके आया, तो मैंने ना उसकी कॉल चेक की कि उसके मोबाइल में ना मिसेस खालदा लिखा, उसको कॉल आ रही थी उसकी। फिर मुझे यकीन हो गया था। फिर फिर आप कंफर्म हो गई थी कि इसका चक्कर है उसके साथ? जी, मुझे कंफर्म हो गया था कि इसका आपस में मतलब चक्कर वगैरह चल रहा है। फिर मुझे मेरी दोस्त फिर ने आपने क्या किया? फिर मैंने फिर मैं वहाँ से मैं चीखी चिल्लाई, मैंने उसको बोला है कि यार बता दो मुझे अगर ऐसी-वैसी कोई बात है तो। तो नहीं माना, बिल्कुल ही नहीं माना। कहता नहीं ऐसी-वैसी कोई बात नहीं है ये वो। मैं रो-रो के वहाँ से निकल गई अपनी दोस्त के साथ। मैं फिर वहाँ से बाहर निकल गई। फिर उसके बाद आप जब निकल गई, उसके बाद आपने उससे राब्ता करने की कोशिश की या आपने टोटली बंद कर दिया राब्ता? नहीं, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक औरत हूँ यार, तो औरत ही औरत का दर्द समझती है। तो मैंने कहा मैं खालदा को समझाने जाऊँगी, शायद वो मेरी बात समझ जाए। तो मेरी फ्रेंड को उसके घर का एड्रेस पता था, मैंने उससे एड्रेस लिया, मैंने उसको कहा मेरे साथ चलो। मैं रात के 3 बजे उस औरत के घर गई, मैंने बेल बजाई, तो ऊपर से आवाज़ आई, कहता कौन? अब्दुल ही था।
मुझे कहता कौन? उसने जब मुझे देखा तो वो एकदम हैरान हो गया, और मैं इतने दरवाजे की मैंने बेलें बजाई, इतना दरवाज़ा खटखटाया, मैं आवाज़ें दी मैंने, और वो इतने बगैरत लोग थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उनके घर में से कोई भी नीचे नहीं आया? उनके घर में कोई और आके दरवाज़ा खोल वो देता, कोई हल्ले नहीं आया? वो हल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे, वो लोग कह रहे थे कि यार पूरी फैमिली इनके अंदर है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं? वो मेरे से सवाल जवाब करने लगे, लेकिन मैं अपनी परेशानी में थी, मैं उनके सवालों के जवाब क्या देती? दरवाज़ा बजाती रही, लेकिन वो इतने बगैरत लोग थे, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, मेरी एक नहीं सुनी उन लोगों ने। फिर मेरी दोस्त मुझे वहाँ से ले गई, कहती चलो यहाँ से। फिर उसके बाद मैंने कहा यार नहीं अब बस, मैं बहुत ज़लील हो चुकी हूँ। फिर वहाँ से कोई 5-6 मंथ बाद मेरी दोस्त ने बताया उनकी तो शादी वगैरह की बात हुई है, शादी हो रही है। तो लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता है कि उनकी शादी हुई है कि नहीं, और ना मैं जानना चाहती हूँ। अगर मैं जानने की कोशिश भी करूँ तो मेरे से ये नहीं बर्दाश्त होगा, मैं से नहीं सुन पाऊँगी कि उसकी मतलब ऐसे शादी वगैरह हो गई है। अच्छा, आपने सिर्फ़ अपनी दोस्त के मुँह से सुना है कि उसकी शादी हो गई है, आपने खुद तो नहीं देखा ना? आपने कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मैं पता करूँ शादी हुई है या नहीं हुई? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शादी उनकी होगी होगी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि अब आप रह कैसे रही हो? किस तरह से सर्वाइव कर रही हो? मैंने घर लिया हुआ है रेंट पे, और साथ में अपनी स्टडी भी कर रही हूँ, तो बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है। साथ मेरी दोस्त है, उसके साथ ही मैंने रेंट पे घर लिया हुआ तो है। ये खर्चा कौन उठा रहा है आपका? मतलब फैमिली उठा रही है या खुद कर रही हो? मैं खुद करती हूँ, मैं साथ मेडिकल स्टोर में मैं साथ जॉब कर रही हूँ, तो मैं अपना खर्चा खुद ही सारा उठाती हूँ। यानी कि जो कुछ कर रही हो वो आप अपने बलबूते पे कर रही हो। जी, ऐसे ही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि अब आप चाहती क्या हो? कि मतलब दोबारा शादी करना चाहती हो या नहीं? दोबारा शादी मैं करूँगी, कुछ टाइम तक मैं करूँगी, और मैं उस इंसान को उठ के दिखाऊँगी, मैं उसे बताऊँगी कि मैं लाइफ़ दोबारा स्टार्ट करना चाहती हूँ अब, क्योंकि अब मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। वो खाना कबा पे हाथ रख के भी वो बंदा अब आके मुझे कह देना कि मैं तुमसे शादी करूँगा, अव्वल तो वो आएगा नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मकाफ़ाते अमल है, जो किसी के साथ बुरा करता है, उसके साथ भी बुरा होता है। वो भी इतनी घटिया औरत, उसने पता नहीं उसके ऊपर क्या जादू करवाया है, क्या किया है, क्या इनका आपस में हुआ है सीन। हालाँकि उस बंदे को ये भी पता था कि उस औरत का सब लड़कों से चक्कर चलता था। इतनी वो घटिया औरत थी, और ये मर्द भी उसके साथ मिल गया, ये भी घटिया थी और वो भी घटिया थी, और ये दोनों मिल गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा सब्र है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इनको खुद पूछेगा, मैंने अपने सब्र से इनको मार देना है बस। अब आप शादी करना चाहती हो या नहीं? जी, कोई मतलब कि अच्छा लड़का हुआ जो मेरे माइंड से मिलता-जुलता हुआ, तो मैं इंशाल्लाह हाथ थामूँगी और शादी करूँगी और अपनी लाइफ़ गुज़ारूँगी अच्छी इंशाल्लाह। ला लास्ट पे आप कोई मैसेज दे दो हमारे व्यूअर्स को, क्या कहना चाहोगे? मैं बस उनको यही कहना चाहती हूँ कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं ना, इतना किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है कि आपके साथ कोई टाइम पास कर रहा है, या ख़ास तौर पे रिलेशनशिप में जो भी हैं, उनके लिए यही पैगाम है, जहाँ पे डाउट पड़ा है उस डाउट को क्लियर करें। अगर उनको लग रहा है कि यार वो सिंसियर है, तो उन्हें कहें कि वो आपसे शादी करें। अगर वो करते हैं तो ठीक है, 1 मंथ देखें ओनली, उसके बाद अपने आप को सँभालें किसी तरीके, वरना ज़िंदगी बर्बाद है। जी, तो नाज़रीन, आपने सुनी है ज़ैनब की बातें, और मैं भी आप लोगों से सिर्फ़ यही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ़ लड़कियों के साथ ऐसे खेलें मत, उनके साथ अगर रिलेशन रखा है तो उसको निभाएँ भी, ना ही कि उनको बीच रास्ते में छोड़ जाएँ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफ़िज़।